हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर इस समय हम लोग सुन रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ अमृतलाल नागर जी का प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस। इसमें हमने यह देखा कि तुलसी बाबा ने अभी तक अपने जीवन में मोहिनी के प्रेम जाल में फंसने तक का प्रसंग बता दिया है। इस उपन्यास में अमृतलाल नागर जी ने तुलसी बाबा की जीवनी लिखी। यह जीवनी परक उपन्यास है जिसमें तुलसी जी के जीवन के प्रामाणिक तथ्यों का संकलन उन्होंने किया है। उनके संत शिष्य बेनी माधव बाबा की जीवनी लिखना चाहते हैं और वो खोद कर सबसे बाबा के जीवन का प्रसंग सुनते रहते हैं। बाबा भी यह बात जानते हैं, तो वह अपने मित्र गंगाराम से कहते हैं कि मेरी जीवनी बता दो, मेरा युवावस्था कैसा था, तो कुछ तुम लोगों को कथा का रहस्य मिल जाए और मुझे भी अपना पुराना समय याद हो जाए। तो अभी तक गंगाराम जी तुलसी बाबा के मोहिनी प्रेम प्रसंग के बारे में बता रहे थे, जहाँ संत मेधा भगत से उनकी मुलाकात हुई और उन्हीं के दरबार में आने वाली मोहिनी नामक वैश्या के प्रति वो आकृष्ट हो गए। मोहिनी प्रसंग बीत जाने के बाद फिर सभी लोग पुनः अपनी पुरानी बातों में आ गए और बेनी माधव जी बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप कभी नहीं गए तीर्थाटन पे? तो बाबा अपने तीर्थाटन के बारे में बता रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से मोहिनी के प्रेम से बाबा छूटे और तीर्थाटन किया। स्मृति पट से मोहिनी का प्रसंग बीत जाने के बाद बाबा को ऐसा लगा मानो उनका एक जन्म बीत गया हो। ध्यान में वे फिर एक बार मोहिनी के वर्षों पुराने चेहरों को खींचकर लाने का प्रयत्न करने लगे। वही बांकी चितवन से तुलसी को ताकने वाली मीनाक्षी मोहिनी अब सजीव देह धारी न होकर मात्र एक मूर्ति भर रह गई थी, जिसमें प्राण नहीं, केवल कला शक्ति से उत्पन्न प्राण का आभास मात्र ही था। तुलसी अब उससे वितराग हो चुके थे। आकर्षण अब नहीं, वरन ज्योत के फर्श पर टिके हुए श्यामल गौर पाद पद्मों पर था। सीता माता के अलग तक से रंगे हुए अरुणाभ चरणों में मणियों जड़ा आभूषण तुलसी की आंखों में अपनी कौंध भर रहा था। पैर की 10 उंगलियों में अंगूठे में सोने से जड़ाऊ छल्ले और टखनों पर बंधी पायलों में पिरोई हुई हीरे मोती जड़ी सोने की लड़ियों की चमक बाबा को अपने चेहरे दिखलाई देते थे। जगदम्बा ने मानो अपने चरणों में तुलसी को गहना पहना रखा हो। संत बेनी माधव निरंतर जूझता रहने वाला मन बाबा की आत्मकथा के इस प्रसंग को सुनकर गंभीर हो गया। सूर्य नारायण धीरे धीरे अस्ताचलगामी हो रहे थे। आकाश रंगीन बादलों की चित्रपटी बन गया। बाबासी घाट के एक तख्त पर भगवान सूर्य से कोटकटकी लगाए देख रहे थे, हाथ जोड़े बैठे हुए मन प्रार्थना में और मौन प्रार्थना में लीन थे। घाट पर उनके साथ बेनी माधव विराजमान थे। रामू गंगा जल के निकट एक सीढ़ी पर बैठा हुआ तांबे की कलसी को बालू से चमका रहा था। 1-2 व्यक्तियों को छोड़कर घाट प्रायः सूना ही था। स्नान करने वालों की भीड़ से मुक्त होने के कारण इस समय वैसी ही संतोष भरी शांत पूर्वक लग रही थी, जैसे दुहे जाने के बाद गाय लगती है। अस्त होते हुए सूर्य की ओर दूर पर एक नाव जा रही थी, परंतु उससे नदी और वातावरण पर छाई हुई मनोरम शांति को कोई भी आघात नहीं पहुंचा। रामू से 2 सीढ़ी ऊपर बैठा भांग घोटता हुआ एक अधेड़ व्यक्ति पहले से चलती हुई बात के प्रसंग में कह रहा था, अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, ये कोने वाली दीवार से सटा हुआ रात भर एक टांग पर खड़ा रहता था, बस हाथ जोड़े हुए ध्यान मग्न होकर जप किया करे, न हिले न डुले, ऐसा कठोर तपस्वी रहा। उस व्यक्ति के पास ही गीले बादामों से छिलके उतारते हुए दूसरे अधेड़ व्यक्ति ने कहा, दिन भर वह अपनी कठरिया में बैठे बैठे जप किया करता था, मैंने उसे कभी सोते नहीं देखा। ऐसी कठिन तपस्या करके भी बड़ा अभागा रहा बेचारा। कलसी को पानी से धोते धोते तनिक रुककर रामू ने बात करने वाले व्यक्तियों की ओर सिर घुमाकर पूछा, अभागा क्यों था मुन्ना काका? अरे एक सेठ की जवान विधवा लड़की रही,
वह उसके पीछे लग गई। रोज आवे, फल फलहारी मेवा मिष्ठान लावे। बेचारा बहुत भागा उससे, पर उस लौंडिया ने नहीं छोड़ा। ऐसी दीवानी बनी और उसकी सेवा में लगी कि उसका जोग जप सब उस लौंडिया की मद भरी आंखों में डूब गया। बादाम छीलने वाला व्यक्ति बोला, राम जी, जिसको अपनी भक्ति भी नहीं देते, सबको नहीं मिलती है। जो ऐसा होता तो सब कोई हमारे गोसाई बाबा की तरह न हो जाता। तो क्या हमने कुछ झूठ कहा बाबा? अपने से 2-3 सीढ़ियाँ ऊपर तख्त पर बैठे बाबा की ओर देखकर उन्होंने पूछा। बाबा बोले, राम तो सब पर कृपा करते हैं देवताधीन। हार निलाप जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अपने प्रतिफलन के लिए पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों का भी हमारे इस जीवन में प्रबल आकर्षण होता है। यही तो माया है। इस माया का विषैला तीर एक न एक बार सभी को लगता है। श्रीमद वक्र न कीन कही, प्रभुता बधिर न काहि। मृग नैनी के नयन सर को अस जाहि न लागे। दोहा पढ़ते हुए बाबा की आंखें एक बार बरसों पहले की मोहिनी छवि मानस होकर उभर पड़ी। उसके दोनों हाथ नृत्य की मुद्रा में ऊंचे उठे हुए। देखते ही देखते मोहिनी चांदी की चमकती हुई सीढ़ी बन गई, जिस पर चढ़ते हुए तुलसीदास अपने राम के पास आधी दूरी तक पहुंच गए। राम अब भी आकाश में थे, किंतु सीढ़ी टूट चुकी थी। बाबा के ध्यान पट पर अपना युवा रूप सीढ़ी के आखिरी डंडे पर खड़ा हुआ अपने आप को राम तक पहुंचने के लिए अधीर दिखलाई दिया। युवा तुलसी को अपने और अपने इष्ट देव के बीच रहस्य की सतरंगी पारदर्शी घटनाओं में रत्ना का चेहरा चमक उठा। अपने अंतर्दृश्य में देख बाबा मुस्कुराए। पैर के तलवे पर धीमे से हथेली रगड़ते हुए मुक्त भाव से श्री राम शब्द का उच्चारण किया। तभी नीचे से देवताधीन सिल की भांग समेट उसका गोला बनाते बोले, साच कहो बाबा, जवानी ससुर बड़ी बवंडर होत है। जय का राम बचाए ले जाए तो वह भगवान है। हम लखनऊ में रहे महाराज, तब हम कसरत कुश्ती का बड़ा शौक रखे। तब एक नौनिया हमरे ऊपर आशिक हो गई। वह हमका यू भांग का सीख लगाई दी। राम जी की कृपा भई, हम एक व्यापारी की नौकरी पाए गए। तब हम हियाँ चले आए, नहीं वो निगोड़ी साथ न छोड़ते। ये पर महाराज विजया महामाया हमरे संग ऐसे लिपट गई कि देखो, आपे के लाज शर्म हम नहीं करी थी। मुदा एक बात है बाबा, जब हम भांग पीसी थे तो ओम नमः शिवाय जपित रहे थे। यही ते माया हमका लिपटा न सकी। लिपटाए तो है, बरसों से देख आ रहा हूँ। सांझ सवेरे 2 घड़ी का समय तुम उसी माया को लिपटने में बिता देते हो। जो तुम इतना समय मंत्र जपने में लगाते तो तुम्हारा समय सदुपयोग में सफल हो जाता। बाबा की बात सुनकर अपनी झेप को अपनी मस्ती से दबाकर बोले, अरे बाबा, अब दुख है तो देखो सही हमार का करी। जोरू न जाता राम जी से नाता। ई नातेदारी के कारण हम आपके नित्य दर्शन करी थी और आपके चरणन में हम भांग घोटी थे। दिन में 4 घंटा गल्ले की दलाली और हियाँ जाए के 2 घड़ी। अरे बस अपनी बकबक, नहीं तो आज ओम नमः अरे बस कर अपनी बकबक, नहीं तो आज ओम नमः शिवाय के बजाय यही बकबक ही भांग के साथ तेरे पेट में जाएगी। सब लोग हंस पड़े। संत बेनी माधव ने बाबा से पूछा, गुरुजी, आपको यह व्यसन कभी नहीं लगा? नटखट बच्चे की तरह बेनी माधव की ओर देख बाबा मुस्कुराए। फिर अपनी उंगलियों से अपनी छाती को छूकर कहा, अरे ये काया भांग का पौधा बनकर ही उपजी थी। तुलसी तो राम की कृपा से हुई है। हमारी पाठशाला के व्यवस्थापक मामा जी का भांग घोटते घोटते ही मुझे इतना नशा चढ़ गया कि पीकर क्या करता। कहकर बाबा हंसे। बेनी माधव जी ने पूछा, आप कहाँ कहाँ तीर्थाटन किए प्रभु? अरे राम भगत, कहाँ तक हिसाब बतावें। तब हम अपने मन की आंखें कुछ काल के लिए अंधी कर लिए थे। मेधा भगत अंधे की लाठी के समान थे। आयु में भी हमसे लगभग 8-10 वर्ष बड़े रहे होंगे। राम जी ने अपनी ड्योढ़ी तक लाने के लिए हमारे नेह नातों की जो सीढ़ियाँ बनाई, उसमें पार्वती अम्मा में मुझे पिता मिले। बजरंग बली को मैंने सदा अपना बड़ा भाई ही माना है और बड़े घुटन में उनसे गिड़गिड़ाकर कहता था, कभी प्रत्यक्ष होकर भी मेरी बांह गह लो।
मैं यह मानता हूँ कि मेरे लिए बजरंगबली ही मेधा भगत का रूप धारण करके नए प्राण देने के लिए आए थे। आप भगत जी से बहुत अभिभूत हैं। अभिभूत तो इस भूतवान भावन की परम पावन काशी नगरी से हूँ। काशी के वायुमंडल ने ही तुलसी को तुलसीदास बनाया। इससे मुझे माता पिता मित्र भाई यश अपयश रामपद ने सब कुछ मिला। कहकर बाबा रुके, फिर हंसकर कहा, हमने तुम्हारे जी की उतावली जानी है बेनी माधव। तुम्हारा मन हमारे तीर्थाटन का वृत्तांत जानने में लगा हुआ है, किंतु भाई हमारा भी तो मन है। जब हम उन बीते क्षणों का द्वार खोलते हैं तो एक एक क्षण के अनंत भंडारों से तुम्हारे प्रश्न के उत्तर खोज लाने के सिवा हमें और भी बहुत कुछ आकृष्ट कर जाता है। अतः हमारा अंतकाल आ गया समझो। बहाने बहाने से पुराने दिन पुराने लोग इन 90 वर्षों के अनगिनत क्षणों का हिसाब लगाने का जी अधिक चाहता है। कितना करना कितना न करना, यही सब रहता है। रामपद ने प्राप्त करने का उत्साह मेरी सांसों में एक रस होकर इस देह से बाहर जाए, बस यही कामना है। अंधेरा झुक आया, रामू आ जाए तो भीतर चलें। पहर भर रात बीते आ जाना बेनी माधव। आज तुम्हें और रामू को अपने बीते क्षण अर्पित करूँगा। रात का समय बाबा अपनी चौकी पर सुख से लेटे हुए थे। बेनी माधव चौकी के नीचे आसन पर बैठे थे और रामू उनके पैर दबा रहा था। दीवार पर पड़ते हुए दिए के प्रकाश से हनुमान की मूर्ति चमक रही थी। बाबा कह रहे थे, जब मैंने काशी छोड़कर तीर्थाटन करने का निश्चय किया तो मेरी अय्या गुरु भगवान की सहधर्मिणी बहुत दुखी हुई। मामा ने तो क्रोध में आकर मुझे और मेरी ही लपेट में भगत जी को श्राप तक दे डाला। खिलखिलाकर हंसते हुए, कैसे निर्मल थे मामा। मामा तो क्या कहें, उनके बाल युवा प्रौढ़ और सब वृद्ध सभी रूप ऐसे स्पष्ट होकर अभिभूत होते थे कि देख देख कर मन खेल उठता था। हम आई की चौकी के नीचे दलान में बैठे थे। आई कह रही थी, मेरी इच्छा तो यही थी कि तुम यहीं रहते। एक बार तुम्हारे गुरु महाराज ने मुझसे कहा था, राम बोला के संरक्षण में बड़े मुनवा और छोटे मुनवा हमारे बाद भी सुरक्षित रहेंगे। हम दोनों का तुम्हारे प्रति जो मोह है वह तुम जानते ही हो। मेरी इच्छा तो यही है। गला और आंखें दोनों भर आई। अय्या पल्ले से आंसू पोंछ रही थी कि मामा भीतर आए। उनके हाथ में सोंटा भी था। आते ही परशुरामी मुद्रा में तुलसी को देखकर अपनी बहन से कहा, तुम इस मूर्ख के लिए रोती हो बहुत? जी हम 1000 उल्लू के पट्टे जब पैदा होकर मरे थे तब उनकी मिट्टी गूंथ कर भगवान ने एक तुलसी गढ़ा था। अच्छा भला विवाह तय किया था। लड़की ऐसी सुंदर सगुण, लेकिन इसको नहीं समझ में आ रहा है। अय्या इसकी बुद्धि नष्ट तो नहीं है भैया, यह राम मार्ग पर जा रहा है बेचारा। अय्या बोली, राम नहीं भाड़ भड़ाई के मार्ग पर कहो। अरे घर गृहस्थी लेकर लोग राम नाम नहीं जपते क्या? अब मेधा और तुलसी जैसे लड़की घर गृहस्थी की राह छोड़कर भगतबाजी करेंगे तो इनसे पूछो सरऊ पढ़े लिखे क्यों थे फिर? राम तो मूर्ख भी रट सकता है। क्या कहूँ मामा, श्री गुरु चरण रूपी पारसमणि का स्पर्श पाकर यह अभागा जंग लगा लोहा ही बना रहा। मामा लाठी तानकर आंखें निकालते बोले, देख बे, मेरे सामने जो तूने दर्शन और ज्ञान बखारा तो मारते मारते तेरा भुरकुस निकाल दूंगा। रह देव भैया, अपनी भांग का क्रोध इसके ऊपर ना डालो। अरे क्या जीजी, मैं सरजू मिसिर की पत्नी से पक्का इसका ब्याह कराने की बात कराया था, चाहे और कुछ न देना लेना, पर बड़हार में 11 मिठाइयाँ परोस देना, हम संतुष्ट हो जाएंगे। चिन्नी साव से पक्का किया था कि सरऊ उस दिन जो तू हमें कस्तूरी से भांग छनाए देोगे तो तुम्हारे हम शुद्ध अंतःकरण से बेटा होने का आशीर्वाद देंगे। सो वह हाथ जोड़कर राजी हो गया। अब यह हमारी सारी योजना में मिट्टी में मिलाकर घर से भागा जा रहा है। जा भागे, अब इस ब्राह्मण का श्राप है कि तू गृहस्थ न बनकर भगत ही बनेगा। तुलसी हंस पड़े। मामा के पैर छूकर कहा, गुरुजन प्रेमवश जब साप भी देते हैं तो वह वरदान बन जाता है।
रामू पैर दबाते दबाते अचानक उत्साह से बोला, एक बार आप बता रहे हैं कि तीर्थाटन में भगत जी के साथ आपको मुगल फौज ने बेगार में पकड़ लिया था। बाबा मुस्कुराए, आंखों में स्मृतियाँ झलझला उठी। बोले, हाँ रे, उसकी तो याद मात्र से ही मेरी पीठ इस समय भारी हो उठती है। हमारे उत्साह के कारण बेचारे भगत जी को भी बोझ ढोना पड़ा। बेनी माधव के चेहरे पर उत्सुकता झलक उठी। हमें उस प्रसंग को सुनने की बड़ी इच्छा है, कृपा करें गुरुजी। बाबा बोले, जब जीवन का मूल्यांकन करने बैठता हूँ तो उससे भी सुना दूंगा। जीवनमाला की प्रत्येक मंजिल पर मुझे श्री रामानुराग मिला, अतः मेरी कथा मेरी न होकर भक्त के प्रवाह की है, फिर उसे सुनाने में मुझे संकोच क्यों हो। कह बाबा चुप हो गए। क्षण भर ऐसे ही बीता, फिर रामू के हाथों अपना पैर झटका देकर छुड़ाते हुए सहसा उठ बैठे। उनकी दृष्टि किसी दूरागत दृश्य को देख रही थी। स्मृति लोक में नगाड़े बज रहे थे और अंधकार क्रमशः उजाले में परिवर्तित होता चला जा रहा था। मानो दृष्टि में हिमाच्छादित कैलाश पर्वत और मानसरोवर का परम पावन सुहावन दृश्य झलक उठा। नगाड़ों की ध्वनि मानो हर हर कर रही थी। तुलसी, मेधा भगत और कैलाश नाथ के साथ मानसरोवर के किनारे खड़े थे। कैलाश बोले, अपने नाम के पर्वत को तो दूर से देख रहा हूँ, किंतु यदि इसके ऊपर डमरू त्रिशूलधारी गंगाधर चंद्रशेखर मुझे दिखलाई पड़ जाए तो फिर यह यात्रा ही नहीं, सारा जीवन सफल हो जाए। अपनी इच्छा को तीव्र करो कैलाश। जिस वस्तु पर जिसका सत्य स्नेह होता है वह उसे अवश्य मिलती है। तुलसी, मेधा भगत की बात सुनते हुए झील के प्रवाह को देख रहे थे। हिलोर लेती हुई लहरें सहसा नाचते हुए नर्तक के पैरों के घुंघरू सी लगने लगी। नृत्यरत पगों में बड़ी चापल्य, बड़ी मादकता, बड़ी कविता है। पैर झील की लहरों पर नाचते नाचते मोहिनी के पैर बन जाते। ऐसा लगता जैसे मोहिनी मानस झील की मूर्तिमान सौंदर्य बन गई हो। लहरों पर नाचती हुई तुलसी को रिझा रही है। सुनीरी मैंने हरियावन की आवाज़। तुलसी, बिंब और गुंज दोनों मोहिनीमय हो रहे थे। तुलसी की अंतस चेतना गूंजी, देखा, यह है सत्य स्नेह। तो झूठे ही राम भगत बनने का ढोंग करता है। तुलसी की मनमोहिनी नृत्यरता कामिनी खंडित मूर्ति छपाक से पानी में गिरकर ओझिल हो गई। तुलसी की पलकें नीचे झुक जाती हैं। दृष्टि आत्मस्थ हो जाती है, अपना ही होश डांटता है। मोह भंग कर राम बोला, तेरी प्रीति क्या क्षणभंगुर है? नहीं नहीं, प्राणों के विकल सत्य गूंज उठे। फिर राम को देख, जैसे प्रबल उत्साह से तेरे भीतर यह मोहिनी झांक उठती है। ऐसे ही राम जी के दर्शन होने लगेंगे तो तेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। राम को देख। तुलसी सावधान होकर राम में ध्यान लगाने लगे। पहले ध्यान पर पट कुछ नहीं आया, फिर एक धनुर्धारी आकार झाई सा झलकता है, क्रमशः उभरता है किंतु पूर्ण नहीं, और जब उभरता है तो वह आकार अचानक हंसती हुई मोहिनी का रूप बन जाता है। मन गूंजा, राम राम। तुलसी की काया पर सिहरन आए। मनोलोक का नया दृश्य आरंभ हुआ। तुलसी अपने हाथों में एक मूर्ति गढ़ रहे हैं। मूर्ति बिजली की रेखाओं से गढ़ती चली जाती है। सारी मूर्ति गढ़ गई, धनुष, तीर, तरकस, मुकुट, राजसी वेश, किंतु चेहरा फिर मोहिनी का बन गया। ना ना, तुलसी की बहिर चेतना थरथरा उठी। यह उनकी नकारने की ध्वनि इतनी स्पष्ट थी कि कैलाश और मेधा भगत चौंकर उनकी ओर देखने लगे। क्या हुआ तुलसी? कैलाश ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ तो अवश्य है तुलसी। घबरा कर किसको नाना कहा? किसी को नहीं, तुलसी ने घबराहट में उत्तर दिया। छलना बड़ी विकट होती है, बड़ा नाच नचाती है। मेधा भगत मानो अपने आप से कह उठे। हारे घबराए तुलसी उन्हें करुण दृष्टि से देखने लगे। दृष्टि मिलते ही उन्होंने कहा, घबरा मत भैया, सत्य सहसा प्रकट नहीं होता। एक बार वह मन में ऐसे ही प्रकट होता है, फिर प्रत्यक्ष भी दर्शन हो जाते हैं। तुलसी गंभीर भाव से सिर झुकाकर सुनते हैं। इस समय उनके प्राण राम राम ही रट रहे हैं। मुगलों के द्वारा कैद किए जाने की बात उठती है। हाँ, ऐसा हुआ कि हम लोग मानस होकर बद्रिकाश्रम आदि होते हुए हरिद्वार पहुँचे। वहाँ सुनने में आया कि हुमायूं बादशाह ने दिल्ली फिर से जीत ली, किंतु उसकी मृत्यु हो चुकी है। लोदियों के पठान तथा हिंदू सैनिकों ने मिलकर अपने सेनापति हेमू बक्काल को दिल्लीश्वर की गद्दी पर आसीन कर दिया।
पृथ्वीराज चौहान के उपरांत 300 वर्ष बाद दिल्ली पहली बार स्वतंत्र हुई। हरिद्वार में अनेक साधु और ब्राह्मण बड़े उत्साहित थे। अब फिर से साधु संतों की प्रतिष्ठा होगी, गौ ब्राह्मण आदि को संरक्षण मिलेगा। कई लोग दिल्लीश्वर महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य को आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली जाने को लड़के। कैलाश भी उत्साहित होते हुए, परंतु मेधा भगत बोले, वहाँ जाना मेरी समझ से उचित नहीं होगा। अभी मुझे स्थायित्व का आभास नहीं होता। लगता है युद्ध होगा, कदाचित अन्य प्रकार आपदाएं भी आए और हमें झेलनी पड़े। कैलाशनाथ आवेश में आकर बोले, विपत्तियों से क्या डरना महाराज, युद्ध होगा तो उसे भी देख लेंगे। क्यों तुलसी? हे वीर, भूमि के दर्शन करना तीर्थ दर्शन के समान ही पुण्यदायक है। तुलसी की बात सुन मेधा भगत मुस्कुराए। जो अपना युद्ध छोड़ पराये युद्ध का तमाशा देखने जाता वह निकम्मा और निर्बुद्धि होता है। कैलाश इस उपदेश से कुछ चिढ़ गए। कभी कभी सत्य को विचार में देखकर यह इच्छा होती है कि उसे प्रत्यक्ष ही देखा जाए। भला मित्र की इच्छा देख तुलसी ने कहा, मेधा भाई, यदि हम लोग युद्ध में फंस गए तो आपको वहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर हटा देंगे। हमारे कवि जी के अंदर वीर भाव जगा है, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। भगत जी हंसे, हवतव्यता होकर रहती है। चलो, दुख झेलना बदा है तो झेलेंगे। हम सोचते हैं कि यदि उससे बच जाए तो अच्छा है। मुझे अपने मन में इतना बच बचा के चलना पड़ रहा है। मेधा भाई की अपनी अति सतर्कता से घुटने लगता हूँ। बाहर का संघर्ष चाहते हैं तुलसी? अच्छा तो वही सही। तुलसी हंस पड़े, कहने लगे, मेधा भाई, यदि आप मुझे यह श्राप दे रहे हैं तो मेरे लिए यह परम कल्याणकारी है। और इस तरह अपने भीतर अकेली जूझ से उबर सके। कुरुक्षेत्र में उन दिनों बड़ा भीषण अकाल पड़ा था। दिल्ली, आगरा, मथुरा सभी जगह प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी। खेतिया विहीन उजड़ा भूखंड, रूखी काया, फीके कष्ट और चेहरों वाली कालवत कायाएं इधर उधर डोल रही थी। इन्हें देखकर लोग घेरते, बाबा भूखे हैं, बाबा रोटी रोटी, कहाँ है रोटी मेरे भैया? चलो हेमचंद्र महाराज से मांगे, हिंदू राजा है, निश्चय तुम्हारी दशा पर दया करेंगे। एक खिचड़ी बालों वाला जीर्ण शीर्ण व्यक्ति कमजोर स्वर में यथाशक्ति जोर से हंसकर बोला, हिंदू? अरे बाबा, हिंदू मुसलमान हम तुम लोग करते हैं, राजा राजा होता है। हेमू के हाथी चावल, चीनी और घी के लड्डू खा खा कर मारने को तैयार हो रहे हैं। वह बस लड़वैयों को ही पेट भर खिला सकता है, हमको नहीं, राम भी नहीं है। सुनाते हुए बाबा बोले, अकाल के क्षेत्र में हमने भी बड़े विषम दृश्य देखे। एक जगह 4-4 मुट्ठी गेहूं चावल के लिए लोग बाग अपनी अपनी जवान स्त्रियां, लड़के लड़कियां तक बेच रहे थे। करुण कराहे सुन सुनकर मुझे बस राम की ही याद आती थी। मन से श्रृंगार रस सूख गया, सर्वत्र करुणा ही करुणा। देखकर ऐसा लगता था कि मानव पृथ्वी पर आनंद का अस्तित्व ही नहीं है। बाबा के चेहरे पर गंभीर उदासी छा गई। कहते कहते कुछ पलों के लिए थम गए। और हेमचंद्र महाराज उन दिनों भरतपुर के पास एक स्थान पर अपना पड़ाव डाले थे। बाबा ने कहा, इसीलिए हम लोग उधर ही चले। दिन ढला तो एक गांव में डेरा डाला। वह गांव हेमचंद्र की सेना को रसद पहुंचाता था। अन्न धन से गूंज रहा था। हमें पता चला कि हेमू महाराज अपनी सेना लेकर पानीपत की ओर बढ़ रहे हैं। पंजाब से मुगलों की सेना उधर ही बढ़ रही है। यह सब कहते सुनते रात हुई। हम लोग एक शिवालय में सो गए। आधी रात का समय था। अचानक टुंडी जोर का हल्ला होता है। आहें कराहें सुनाई देने लगी। तुपच्चियों की फटाफट और मसालों के चमकते हुए लुक्के जहाँ तहाँ दिखाई देने लगे। लाठी, तलवार, बल्लम, डंडे चारों ओर चल रहे थे। थोड़ी ही देर में गांव जिसमें कि हमने रैन बसेरा किया था, मुगल सेना की एक टुकड़ी के कब्जे में आ गया। गांव का अन्न भंडार मुगलों की संपत्ति हो गया। बड़े छोटे, संपन्न विपन्न सभी प्रकार के ग्रामवासी नर नारी मुगल द्वारा बंदी बना लिए गए। मेधा, तुलसी और कैलाश भी वही थे। सवेरे पता चला कि मुगलों की बेगम और सुंदर नारियों के खेमे में युद्ध क्षेत्र से दूर इस गांव में लगाए हैं। इस प्रकार एक पंथ दो काज सिद्ध हुए। स्त्रियां सुरक्षित जगह पर टिक गई और शत्रुओं का रसद भंडार भी मुगलों के हाथ आ गया। गधों और खच्चरों के साथ उनके
हरवाहों की निगरानी में तीनों को भी अन्य बंदियों के साथ छोड़ दिया गया। विचित्र वातावरण था। मनुष्य दासता की व्यवस्था में पशु बना दिए गए। उनका हाकिम अब्दुल्ला बेग नामक एक तुर्क था। वह 2 पीढ़ियों से यहाँ बसता था। हमारी भाषा ही अधिक बोलता था। बड़ा जल्लाद था वह अब्दुल्ला। इन तीनों को और भी कुछ व्यक्ति बैठे हुए मिले। बातें होने लगी। वे मथुरा वृंदावन निवासी थे और लगभग 1 महीने से बंदी होकर बेगाड हो रहे थे। दिन भर ही वे या तो सामान की ढुलाई करते अथवा छावनियों में सफाई आदि अनेक काम करते अपने दिन बिता रहे थे। उन्होंने बताया कि रास्ते में रूखी सूखी खिलाकर उन्हें गधों के डेरे में छोड़ दिया जाता है। तुलसी बोले, अब तो हमारी भी यही दशा होने वाली है कैलाश। भाई जी ने सही कहा था, अपना रण छोड़कर पराये रण क्षेत्र में नहीं आना चाहिए था। मथुरावासी बंदा बोला, हम लोग भी पछता रहे हैं भैया। ऐसी मनहूस साइत में द्वारिका जी की यात्रा करने चले थे, मार्ग में एक नहीं सैकड़ों छोटी बड़ी विपत्तियां सामने आई। हमारे एक साथी को बाघ खा गया। हम 2-4 आदमी उससे लड़ने झगड़ने में घायल हुए। एक गांव के लोग हमें उठाकर ले आए, अपने यहाँ रखा दारू दवा से हमारा चोला चंगा किया। अब एक सुंदर खदरानी पर हमारे एक साथी लट्टू हो गए। हमने लाख समझाया, नंददास ऐसा ना करो। जब किसी से आंखें 4 हो जाती हैं तो वह कुछ सुनता थोड़ी है। तुलसी ने कहा, आपने एक स्त्री पर आसक्त हो जाने वाले अपने साथी का नाम नंददास बताया ना? हाँ, वह कवि भी है। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी कविताएं करता है और गाता भी खूब है। अरे उसकी संगत में रस बरसता है भैया, रस। क्या कहें, अपनी आबरू बचाने के लिए हमने उसका साथ छोड़ दिया, पर अच्छा नहीं किया। उसी का दंड अब बंदी बनकर भुगत रहे हैं। तुलसी ने प्रश्न किया, वह गोरा गोरा बड़ी बड़ी आंखों वाला है ना? हाँ, सनाढ़ ब्राह्मण है, गोरे के पास कहीं का रहने वाला है, सोरों के पास कहीं का रहने वाला है, रामपुर का है। तुम उसे जानते हो? एक अन्य बंदी ने पूछा। वह मेरा गुरु भाई है, काशी जी में साथ पढ़ता था। ठीक है, काशी पढ़ने गए थे, हमें मालूम है। बाकी नाम सुन के हम तुम्हारे साथी को पहचाने खूब महाराज। हम सब भी उसी गांव के हैं, मगर मार पीट कर निकाल दिया गया होगा वहाँ से। क्या कहा जाए, भले घर का लड़का, पर प्रेम तो उल्लू बना ही देता है। तुलसी गंभीर हो गए। उस गांव का क्या नाम है? सिंहपुर। यहाँ से लगभग 25 कोस पूरब में है। तुलसी ने फिर कहा। वह विचार मग्न हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कैलाश से कहा, अब तो कुछ भी हो कैलाश, यहाँ से मुक्त हुए बिना हमारा काम नहीं चल सकता। नंददास को बचाना ही है। तुम्हें भगत जी के पास छोड़कर मैं एक बार नंददास की खोज में अवश्य जाऊंगा। वह मेरे भाई के समान प्रिय है। कैलाश बोले, यह तो ठीक है, मुख्य प्रश्न तो यहाँ है कि म्याऊ का ठौर कहाँ है? मुक्त होने का क्या कोई उपाय है तुम्हारे पास? एक ही उपाय है, मैं अपनी ज्योतिष की माया फैलाता हूँ। आड़े समय में यह विद्या बड़े काम आती है। कल छोटे मोटे हाथ देकर उनके प्रश्नार्थ पर विचार करके उन्हें सहज ही अपना प्रचारक बना लूँगा और शीघ्र ही किसी बड़े ओहदेदार तक मेरी पहुँच हो जाएगी। पानीपत का युद्ध समाप्त हुआ। रात में हरम के पड़ाव पर समाचार आया कि मुगल सेना जीत गई। हेमचंद्र विक्रमादित्य पकड़ा गया और मारा गया। दासों और बंदियों के यमराज अब्दुल्ला को पानीपत से आए हुए किसी व्यक्ति ने हेमू की लड़ाई का वर्णन किया। उसकी खबरें ही फैल गई। हेमू ने हवाई नमक हाथी पर सवार हो सेना के मध्य सैन्य संचालन किया। मुगल सेनापति खानेजमा अपनी जगह खड़ा दूरबीन से देख रहा था। उसने हेमू को देखा। एकाएक सेना को ललकार कर खानेजमा ने उस पर हमला किया। हेमू की दूसरी पांत में था। उसके चारों ओर बहादुर पठानों का झुंड था। खानेजमा ने फिर घेरे को तोड़ने का निश्चय किया। तुर्क तीरों की बौछार करते हुए बढ़े। हाथियों के हमले को हौसते हिम्मत से रोका। वे तैयार होकर आगे बढ़े। जब देखा घोड़े हाथियों से बिदकते हैं तो कूद पड़े और तलवार खींच शत्रु की पंक्ति में घुस गए। उन्होंने बाणों की बौछार से हाथियों का मुंह फेर दिया, उन काले पहाड़ों को मिट्टी का ढेर बना दिया। अद्भुत घमासान रण था। हेमू बहादुरी की तारीफ करने लायक था। सादी खान पठान हेमू के रंगदारों की नाक था। वह धरती पर गिर पड़ा। सेना अनाज के दानों की तरह बिखर गई। सेना के हारने पर भी हेमू ने हिम्मत नहीं हारी।
और आखिरी तक लड़ता था। इतने में एक तीर उसकी आंख में लगी। अभी भी वह हिम्मत हारे हुए नहीं था। अपने हाथ से तीर खींच निकाला और आंख पर रुमाल बांधते हुए अपनी सेना को हौसला दे रहा था। मगर घाव इतना भीषण था कि कुछ ही पल में वह बेहोश और हौदे में गिर पड़ा। यह देख उसके अनुयायियों की हिम्मत टूट गई और सब तितर बितर हो गए। दूसरे दिन दिल्ली के लिए कूच का हुक्म आया। शाही हरम और उसके साथ बड़े बड़े सरदारों की पत्नियां, रखैले, दासियां, नाचने गाने वालियां और कुछ तीसरे दर्जे के ओहदेदार की स्त्रियां खेमे में थीं। उनके अगले पड़ाव के लिए तंबू, कनात आदि गृहस्थी का सामान था। भाव समाधि में लीन होकर बाबा इधर उधर की बातें करते, जिसके कारण अब्दुल्ला यमराज का सिपाही उन्हें कोड़ों से न चूकता। तुलसी और कैलाश इस कारण विशेष दुखी थे। सिपाही उज्बक जाति का था। वह मुसलमान ही था, किंतु उसके देश में प्रचलित सनातन बौद्ध संस्कार भी उसमें थे। तुलसी ने उसको समझाया, यह आदमी सूफी है, कलंदर है, इसको कष्ट दोगे तो अल्लाह तुम्हारा बुरा करेगा। स्वयं सिपाही भी मेधा भगत के लिए कुछ ऐसा ही आभास अपने मन में कर रहा था। कुछ सोचकर बोला, इनका बोझा तुम लोग आपस में बांट लो और कहो कि कुलियों की कतार से निकलकर गांव की ओर चले जाएं। मेधा भगत पहले तो राजी न हुए, किंतु तुलसी और कैलाश के आग्रह से उन्होंने यह करने का निश्चय किया। उन्हें पीछे छोड़ दोनों कुलियों के काफिले के साथ ही आगे बढ़ते रहे। मेधा भगत बंदियों से अलग होकर उसी दिशा में अकेले बढ़ गए। तुलसी और कैलाश दोनों कवि बंधु अपनी इस मुसीबत में बड़े ही विक्षुब्ध थे, किंतु उनसे भी अधिक विवश थे। यह विवशता तुलसी को मथ रही थी। एक मन कहता, राम को विसार कर नारी में रमा, यह उसी का दंड है। दूसरा मन क्षुब्ध होकर कहता, यह दुष्ट असुर जो कामिनी, कांचन, सत्ता और ऐश्वर्य के मद में आठों पहर डूबे रहते हैं, कभी एक क्षण में हताश होकर ईश्वर को नहीं भजते, इनको दंड क्यों नहीं मिलता। दूसरों का क्या होगा या क्या हो रहा है, यह प्रासंगिक और मिथ्या है। मुझे नंददास को बचाना, अपने स्नेही बंधु को बचाए बिना मरना मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। मुक्ति का प्रयत्न करो, राम है राम। बोझ लादे और कमर झुकाए जा रहे तुलसी के मुख पर छाई हुई गंभीरता कठोरता में बदल गई। उसी समय सहयोग से कुलियों का जमादार अब्दुल्ला बेग कोड़ा लिए आ पहुंचा। उसने कड़क कर कहा, क्यों बे, वो हरामी सूफी है। तुलसी ने जमादार के मुंह खोलते ही उस पर अक्षर गिनने आरंभ कर दिए। मुस्कुराकर कहा, जमादार जी, अगले पड़ाव पर आप जब पहुंचोगे तो आपका हाकिम आपकी एक गर्भवती दासी से जबरदस्ती ब्याह करा देगा। अपनी एक गर्भवती दासी से जबरदस्ती ब्याह करा देगा। अभी से सावधान होना हो तो हो जाइए। जमादार का रव तुलसी की बात सुनकर क्षण भर के लिए तो चकरा गया, परंतु अपनी अकड़ के सूत्र बटोरते उसने कहा, तेरी बात का यही जवाब है, लगाऊं दो चार। तुलसी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समय आपके ताबे में हूँ जमादार जी, लगाइएगा तो भी सहना ही पड़ेगा, किंतु फिर मैं कहता हूँ किस्मत की मार से अपने आप को बचाइए। जमादार फिर चौक से बंद गया। ठंडे स्वर में पूछा, तू नजूमी है? जी हाँ। अगर तेरी बात सच ना हुई और कोई इल्ज़ाम लगाकर मैं तेरा सर जरूर कलम करवा लूँगा, याद रखना। मेरी बात नहीं जमादार जी, ज्योतिष विद्या की है, यह झूठ हो नहीं सकती। मैं आपका दर्द विचार रहा हूँ, कहकर तुलसी बढ़ चले। कैलाशनाथ उनसे लगभग 20-25 कदम अपनी पीठ पर लदे बोझ के साथ रेंग चुके थे। जमादार विचार में खोया हुआ सिर झुकाए आगे बढ़ा। तुलसी ने उत्साह से तेज कदम बढ़ाए और जब तक वह अपने मित्र के पास पहुँचे, जमादार पलटकर उसके पास आ पूछा, नजूमी, तुम उस वादी का नाम बतला सकते हो? तुलसी ने फिर अक्षर गिने और मीन में इस विचार कर कहा, गा अक्षर से उसका नाम आरंभ होता है, वह सुंदर होगी और कलाकार भी। जमादार की आंखें चमक उठी। वह सोच में पड़ गया, यह शादी मेरे हक में होगी? नागिन नागों में अपनी जोड़ी ढूंढता है जमादार, आपके हक में वह जहरीली है, इससे बस निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुलसी ने अपनी पीठ का बोझ धम्म से धरती पर पटक दिया। अब्दुल्ला बेग यह देखकर चौंका, लेकिन बोला नहीं। तुलसी मुख मुद्रा गंभीर किए था, अपनी उंगलियों के पोरों पर अंगूठे से गिन रहे थे। गणित करके उन्होंने कहा, एक बात पूछूं, गुस्सा तो ना होगे? पूछो। यह स्त्री चोरी का माल है,
आपके मालिक ने इसे कहीं से चुराया है। हाँ ठीक है जमादार जी, आग से ना खेलिए, आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अभी से जतन करें तो बच सकते हैं, लेकिन वह औरत जिसके पास है वह बहुत ताकतवर आदमी है। हो सकता है नियति का चक्र मनुष्यों से अधिक ताकतवर होता हो, कहकर अपना बोझ फिर लादने लगे। अब्दुल बेग पीछे की ओर लौट गया। तुलसी फिर कैलाश के साथ हो गए। कैलाश से पूछा, यमदूत तुमसे क्या कह रहा था? अब वह हमारे लिए रामदूत सिद्ध होगा। मेरी ज्योतिष कहती है उसे राम ने ही हमारे संकट उबारने के लिए भेजा है। क्या बात हुई? उसका भविष्य मैंने विचारा था, गहरे संकट में है। क्या वह तुमसे प्रभावित हुआ? लगता तो है। हाँ, मुक्ति का कुछ उपाय तो अब शीघ्र ही करना पड़ेगा। इतना बोझ उठाने से का पहले कभी अवसर नहीं आया। कमर झुकी जा रही है, पैर सदते नहीं, लड़खड़ा जाते हैं। जाने कौन से पाप किए थे राम, कहते हुए कैलाश नाथ की आंखें भर आई। तुलसी ने सांत्वना देते हुए कहा, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। हनुमान जी अवश्य हमारी रक्षा करने के लिए आएंगी। मेरा मन कहता है दूसरों के पाप की गठरी अपनी पीठ पर लाद कर चलना मेरे मन को मर्मांतक कष्ट दे रहा है। तुलसी भाई, दास्ता अति कठिन होती है। मृत्यु उसके सामने बहुत ही रमणीय लगती है। भगत जी की बात न मानकर हमने अच्छा नहीं किया। दुख सुख करते, रोते हंसते, राम राम करते दोपहर से कुलियों के चने चबेने का समय आ पहुंचा। एक बड़ी बावली के निकट सबने अपनी अपनी पीठों का बोझा उतार कर रखा। पीठ सीधी की और सवेरे चलते समय बांटे गए गुड़ चने को अपनी अपनी पोटलियों से खोलने लगे। जमादार उस समय फिर तुलसी के पास आ पहुंचा और कहा, मेरे साथ चलो। साहब, मेरे साथी को भी ले चलिए। नहीं, तू अकेला चल। अब तो आप मुझे मार भी डाले तो भी मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों चलो, अभी तुम बोझों को ढोने का इंतजाम करके आता हूँ। दोनों मित्र आगे बढ़कर एक जगह खड़े हो गए। कैलाश का चेहरा खिल उठा, कहने लगा, लगता है राम जी हमारी रक्षा कर लेंगे। जमादार तुर्क था, मगर 2 पीढ़ी से हिंदुस्तान में बसा हुआ था। ऊंचे उठने के लालच में एक कच्चा खेल खेल गया, जिसके अंतिम परिणाम पर तुलसी की ज्योतिष के उजाले से नजर जाते ही जमादार अपने होश में आ गया। गुलनार ठेठ अज़रबैजानी माल थी, कहीं कोहकाफ के आसपास की। कहते हैं गुलाब के आसपास की मिट्टी से भी महक आ जाती है। गुलनार में भी कोहकाफ की परियों का ऐसा ही कुछ असर था। अब्दुल्ला बेग का हाकिम नायब सूबेदार अधम खां था। वह अकबर को दूध पिलाने वाली धाय महामांगा का पुत्र था। स्वभाव से कुटिल, स्वार्थी और विलासी। आयु में वह अभी 16-17 वर्ष से अधिक नहीं था। अकबर का उसके प्रति ममत्व था, यद्यपि वह उसके स्वभाव को पसंद नहीं करता था। अकबर के संरक्षक बैरम खां ने महामांगा के इस बेटे को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन बादशाह की सिफारिश से उसको शाही जनान खाने और माल खाने की रक्षा और प्रबंधन तथा सेना में नायब का पद मिल गया था। करीम खां यद्यपि भारतीय पंजाबी मुसलमान था, फिर भी बैरम खां उसकी स्वाभाविक योग्यता से संतुष्ट था। अनेक ईरानी तुरानी नायाबों से अधिक उसका विश्वास करता था। अब्दुल्ला बेग महत्वाकांक्षी था, बादशाह के दूध भाई का महत्व जानता था। इसीलिए उसने अदहम खां से बड़े हाकिम की खरीदी हुई बांदी को उड़ा लाने का दुस्साहस किया। करीम खां की एक दासी युवक और अविवाहित अब्दुल्ला बेग पर अनुराग रखती थी। अब्दुल्ला ने उसे अपने प्रेम और अदम खां के पैसे से दबा लिया। जुटपुटे में गुलनार उड़ा ली गई। अब आदमखोर भाग ले गया कि धूम मच गई। दूसरे दिन संयोग से फौज को लाहौर से दिल्ली की ओर कूच करना पड़ा। सेना चूंकि तेज गति से कूच कर रही थी, इसलिए करीम खां अपनी दासी के संबंध में गहरी खोजबीन न कर पाया। फिर भी पानीपत के करीब पहुंचने पर उसे ये मालूम हो चुका था कि गुलनार को आदमखोर बाघ नहीं बल्कि अदहम खां उड़ा ले गया। वह बड़े ही क्रोध में था। उसने अदहम खां के पास तक यह सूचना भेज दी कि वह उसकी अज़रबैजानी दासी को शीघ्र ही लौटा दे और क्षमा मांग ले, नहीं तो युद्ध समाप्त होते ही वह बैरम खां अतलीकी से निश्चय इस बात की शिकायत करेगा। ऐसी हालत में उसे बादशाह के दूध भाई होने का जो नतीजा भुगतना पड़ेगा, अदम खां उससे अच्छी तरह परिचित था। अदम खां
से क्षमा मांगने को किसी भी तरह वह तैयार नहीं था। अदम खां करीम खां से क्षमा मांगने को तैयार नहीं था। दूसरे गुलनार ने उससे यह भी कह दिया था कि वह उसका गर्भ धारण कर चुकी है। अदम खां के लिए यह सोचना तक असह्य था कि उसकी संतान उसके दुश्मन की दास कहलाए। गुलनार स्वयं भी अब अदम खां को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अदम खां को अपनी नौकरी और जान भी प्यारी थी। अपनी आन और जान दोनों की रक्षा के लिए अदम खां ने एक उपाय सोचा। उसने गुलनार का विवाह अब्दुल्ला बेग से कराने की युक्ति सोची। योजना बनी कि कह दिया जाए कि रात को यह औरत भागकर अब्दुल्ला के खेमे में घुस गई। गिड़गिड़ाकर शरण मांगने लगी। कहा कि हेमू बक्काल के महलों की दासी हूँ, हाल ही में खरीद कर आई हूँ। अब्दुल्ला ने देखा कि औरत अच्छी है, मुसलमान है, बाप दादों के इलाके से है, और चूँकि वह कुंवारा था इसलिए उसने उससे निकाह पढ़वा लिया। अब वह एक तुर्की मुसलमान की ब्याहता बीवी है, उसे कोई छीन नहीं सकता। योजना बनाकर अदम खां ने सोचा कि 2-4 दिन के बाद मामला जब ठंडा पड़ जाएगा तो अगर गुलनार को बेटा हुआ तो अब्दुल्ला से तलाक दिलवाकर वह उसे अपने पास फिर से ले आएगा। अदम खां की इस युक्ति में नियति ने तुलसी और कैलाश के भाग्य का संयोग भी जोड़ दिया। तुलसी की भविष्यवाणी सुन अब्दुल्ला जमादार अपनी जान बचाने के लिए मन के कुलाबे भिड़ाने लगा। अब्दुल्ला महत्वाकांक्षी से था, जी हुजूरी भी था, मगर पराया पाप बिना किसी लज्जत के अपने सिर मढ़े जाने में उसे तनिक भी स्वीकार न था। वह अदम खां की सारी चतुराई भांप गया। झूठा निकाह पढ़वा कर हाकिम की धरोहर अपने पास रखने के लिए वह हरगिज तैयार नहीं था, मगर वह अदम खां के सामने इनकार का साहस भी नहीं कर सकता था। हिंदुस्तानी तुर्क अब्दुल्ला अपनी आन और जान बचाने के लिए खालिस तुर्क अदम खां का दुश्मन बन गया। उसने नायब करीम खां को बता दिया कि वह इसी वक्त सरकारी दंड ले आए तो यह अदम खां के खेमे में गुलनार बरामद की जा सकती हैं। सहयोग से अदम खां ने तय की हुई योजना उस दिन बदल दी। उसके एक साथी तुर्क मोमून खां की फूफी शहजादे की तातारी बेगम के महल की बांधी थी। अदम खां ने मोमेन खां की सलाह पर गुलनार को शाही डोली में चुपचाप शाही बांदियों के महल में भिजवा दिया। जब नायब करीम खां सिपाहियों की दौड़ लेकर उसको यहाँ तलाश करने लगा तो चिड़िया उड़ चुकी थी। अदम खां ने त्योरियां चढ़ाकर करीम खां को सरेआम कहनी न कहनी सुनाई। बेचारा अब्दुल्ला अब उसकी जान पर बनाई सीधे 2 चक्कियों में पिस गया। उसका हाकिम नायाब अदम खां और आला हाकिम करीम खां दोनों ही उस पर शक कर रहे थे, इसीलिए तुलसी की भविष्यवाणी का उस पर तात्कालिक प्रभाव पड़ा और उसने अपनी दौड़ धूप आरंभ की। कैलाश और तुलसी को एक जगह अलग अलग खड़ा करके उन पर लदे माल दूसरे पर लदवाने का प्रबंध कर अब्दुल्ला उन दोनों को लेकर एक सन्नाटे की जगह पर चला गया। उसने घबराकर कहा, नमूजी, तुम्हारी बताई हुई बात सच निकली, मगर उसका असर बड़ा भयानक हुआ जा रहा है। तनिक विचारो, मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है? तुलसीदास ने गणना करके कहा, जमींदार जी, आप लंबी तान कर सो जाइए, आपके दोनों दुश्मनों का आज ही तबादला हो जाएगा। शाम क्यों अगले पड़ाव तक आपका हाकिम बदल जाएगा। अब्दुल्ला सुनकर प्रसन्न हुआ। नजूमी, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो आज रात में तुमको और तुम्हारे साथी को आज़ाद कर दूंगा और बाकी रास्ते में तुमने अब बोझा ढोने के बेगार भी नहीं करवाऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या करना होगा? मैं तुमको अदम खां के पास लिए चलता हूँ। तुम्हें किसी जुगत से यह अदम खां के बाद मन में यह बात बिठानी होगी कि उसके यहाँ तलाशी लेने से मेरा तनिक भी हाथ नहीं था। अदम खां बादशाह का दूध भाई है, अब तक मुझसे खूब राजी भी रहा है, आगे भी वह मेरी मदद कर सकता है। मैं उनसे बिगाड़ हरगिज नहीं चाहता। तुलसीदास सुनकर सलाह के लिए कैलाश की ओर देखते हैं। कैलाश ने आंखों में संकेत करके अपनी सहमति प्रदान कर दी और अब्दुल्ला एक मातहत को कुलियों का काफिला आगे बढ़ाने का हुक्म दे उन दोनों को साथ लेकर अदम खां की ओर चल दिया। शाही बेगमों, रखेलों, नाचने वाली बांदियों तथा दूसरे वर्ग का ओहदेदार स्त्रियों के आकर्षण का काफिला एक साथ चल रहा था। उनकी रक्षा के लिए सेना की 2 टुकड़ियां लगाई गई। अदम खां उन्हीं के साथ पीछे पीछे चल रहा था। अब्दुल्ला पर यद्यपि इस समय तक उसके मन में कोई खास शक नहीं हुआ था, पर इस समय अपने सौभाग्य से दीपित आवेश में वह एक
को आगे कर तुच्छ बना रहा था। अब्दुल्ला तो माथा धोने की वजह से ये भी वैसे भी तुच्छ था। देखते ही झपट भटक पड़ा। तो अपना काम छोड़ यहाँ क्या कर रहा? अब्दुल्ला गिड़गिड़ा कर बोला, सरकार आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। मुझे 2 नमूजी मिले हैं। आप पर खुदा मेहरबान है, तनिक भी आँच नहीं आएगी, इसलिए मैं इनको आपकी खिदमत में ले आया हूँ। मगर अल्लाह तारीख है उस हुजूर की दूरदेशी की जो पहले से ही उन्हें आने वाले खतरों को भांप लेता है। कल तक तो हुजूर ने मुझसे जो कुछ बात कही वो सब सही निकली। अधम खां खुशामद से ढीला पड़ गया। अल्लाह का शुक्र है वही दुश्मनों को तबाह करता है। नजूमी यह बतलाओ, अभी हाल ही में हमने जो काम किया है उसका आखिरी अंजाम क्या होगा? तुलसी विचार करके बोले, हुजूर जिस वस्तु को अपने यहाँ से निकाल चुके हैं वह अब आपके पास लौट कर नहीं आएगी। सुनकर अदम खां की त्योरियां कुछ चढ़ गई। मन में इस समय अपने जीत के नशे में गुलनार बहुत प्यारी लग रही थी। वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तुलसी की बात सुनकर उसका मिजाज बिगड़ने लगा। कैलाशनाथ का ध्यान उधर गया। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मेरा साथी अल्लाह ईश्वर का भगत है, इनकी बात में आपकी भलाई के सिवा और कुछ नहीं है। अदम खां के क्रोध के उबाल पर मानो ठंडे पानी का छींटा पड़ा। पल भर चुप रहकर उसने फिर पूछा, वह माल कौन ले जाएगा? तुलसीदास ने विचार कर कहा, किसी बहुत ऊंचे घराने का आदमी। उसकी औलाद क्या होगी? लड़का। तुलसी ने विचार करके कहा, वह राजा बनेगा? क्या उसके या उसकी वालिदा से मेरी कभी मुलाकात होगी? माँ से कभी नहीं, किंतु बेटे से होगी। ना होती तो अच्छा होता। क्यों? लड़ाई के मैदान में या तो वह आपकी हत्या करेगा या आप उसे मारेंगे। अदम खां का तेहा फिर भड़क उठा, आंखें लाल हुई। वह तुलसी के प्रति कोई कड़ा आदेश देने ही जा रहा था कि अचानक कुछ विचार करते हुए अति गंभीर हो गया। बोला, ए विरहमन, तुम्हारी सच्चाई का इम्तहान मुझे लेना ही पड़ेगा। तुम मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो घड़ी आध घड़ी का या सूरज ढले से पहले तक होने वाली हो। तुलसी ने तुरंत उत्तर दिया, थोड़ी ही देर में सरकार का तबादला दूसरी फौज में हो जाएगा। अदम खां चौंक पड़ा। फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य भरी खुशी झलक उठी। पूछा, क्या मेरी तरक्की होगी? जी हाँ। मेरे दुश्मन का क्या अंजाम होगा? उसका भी तबादला होगा हुजूर, और आज ही होगा। क्या उसकी भी तरक्की होगी? हाँ अन्नदाता, लेकिन वह शीघ्र ही मारा जाएगा। अदम खां के चेहरे पर तुलसी की बातों के पूर्वार्ध ने ईर्ष्या भड़काई और बाद की बात ने संतोष की झलक। 2 पल चुप रहा, फिर कहा, अब्दुल्ला इन दोनों ब्राह्मणों को आज अपनी निगरानी में रखो। शाम को पड़ाव पर पहुंचने पर जमादार अब्दुल्ला और अदम और करीम खां के तबादले का समाचार मिल चुका था। करीम खां बैरम खां के अंगरक्षकों में नियुक्त हो गए और अदम खां को सूबेदारी मिली। अब्दुल्ला का नया हाकिम एक अधेड़ तातारी था जो मदक पीने का खासा बदनाम भी था। अपने ज्योतिषी बंदी के प्रति अब्दुल्ला की आस्था बहुत बढ़ गई। इसे मुक्त करने से पहले वह तुलसी को अपने नए हाकिम के पास भी ले जाना चाहता था। उसने तुलसी से अपने नए हाकिम के संबंध में पूछा, उसके साथ उसकी कैसी निभेगी? तुलसी ने कहा, सूर्यास्त के बाद मैं ज्योतिष की गणना नहीं कर सकता। अपने वचन के अनुसार आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। सुनकर अब्दुल्ला को क्रोध आ गया। उसने कहा, फिर तुम्हें कल ही आज़ादी मिलेगी। दूसरे दिन नए हाकिम ने, जिसे सब लोग पीठ पीछे मदकची बेग के नाम से पुकारते थे, कुलियों के जमादार अब्दुल्ला को सुबह मुँह अंधेरे ही बुलवा भेजा। उसके सामने पहुँचते ही मदकची बेग ने एकाएक झगड़ कर कहा, क्यों बे उल्लू के पट्टे, ऐसी बेहुदा औरत कल रात तूने मेरे पास भेजी कि सोते में खर्राटे भर भर कर सारी रात मुझे परेशान करती रही। अब्दुल्ला जमादार डर के मारे थर थर काँप उठा। उसने गांव से पकड़ी गई हेमू के रसद व्यवस्थापक की रखैल को मदकची के पास भेजा था। वह अफीम भांग आदि अमल तैयार करके और बूढ़े मालिक को कोरी बातों से ही संतुष्ट कर सुला देने के लिए गांव में सब विनोद विख्यात थी। अब्दुल्ला ने तो उसको यह मनोरंजन ख्याति सुनकर भेजी थी। नए नक्श भी अच्छे ही थे, मगर
नरगिस आलसियों की सरदारिन थी, वह उसे नहीं मालूम था। नरगिस से चूक यह हुई कि उसने मदकची बेग के अमल की मात्रा में को कम समझा। आधी रात तक तो उसने मदकची बेग को रिझाने का अच्छा प्रयत्न किया, किंतु उसके बाद वह सो गई। मदकची बेग का नशा जल्दी उचट गया और होश में आने पर उसने देखा कि नरगिस खर्राटे भर रही थी। उसने जगाकर उसे अफीम घोलने का हुक्म दिया। नींद में माती नरगिस ने 2-2 कटोरियों में चटपट अफीम उड़ेली। दुर्भाग्य से कम अफीम वाली कटोरी, जो कि उसने अपने वास्ते घोली थी, बूढ़े तातारी को दे गई और गहरी वाली खुद पी गई। इसके बाद तो वह ऐसी खर्राटे भरने लगी कि मादकची बेग को थोड़ी ही देर में नींद खुल गई और वह परेशान होने लगा। तातारी हाकिम के गुस्से के कारण उसकी उबलती हुई बातों से अब्दुल्ला समझ गया कि नया हाकिम खासा बौड़ा आदमी है, उसे अपने मातहतों पर हुकूमत करना नहीं आता। उस भय से कुछ उसने खुशनुमा अंदाज में कहा, हुजूर अली, यह कमबख्त हिंदुस्तानी औरतें अमल करने की ताकत को सही तरीके से नहीं जानती। नहीं नहीं, वह बेवकूफ़ भले ही हो, मगर सेज पर मौज दिया। मैं उसको एक और मौका देना चाहता हूँ। तुम उसे सिर्फ इतना ही समझा दो कि मैं बड़ा हाकिम हूँ। अगर उसने मेरी खिदमत ठीक से की तो खुश हो जाऊँगा, नहीं तो उसकी बोटी बोटी नचवा दूँगा। जी बहुत अच्छा हुजूर। उसे इसी वक्त उसे जाकर जगा दो। कमबख्त तो मुझसे जागती ही नहीं। अब्दुल्ला ने उसे भीतर जाकर छुट्टियाँ काट कर बाद में तमाचे मार मार कर जगाने की कोशिश की, मगर वह मुर्दों से भी बाजी लगाकर सो रही। अब्दुल्ला को और कुछ न सूझा तो तैस में आकर उसकी एक टांग और हाथ पकड़कर धम्म से ज़मीन पर गिरा दिया। तब नरगिस की नींद टूटी। धमाके की आवाज़ सुनकर मदकची बेग भीतर पहुंचा और ज़मीन पर गिरी हुई देख अब्दुल्ला पर नाराज़ हो। अब्दुल्ला ने बात बनाई, हुजूर, मैंने इसे नहीं गिराया। बारीक मौजे दरिया की तरह यह इतनी जोर से उठी कि आप ही उछलकर ज़मीन पर गिर पड़ी। नरगिस बड़बड़ाई, उसके चेहरे पर गिड़गिड़ाहट का अंदाज था। मदकची बेग ने अब्दुल्ला से पूछा, ये क्या कह रही है? अब्दुल्ला ने चूँकि नरगिस की बात को भी नहीं समझा था, इसीलिए बात बनाई। हाथ बांध कर कहा, हुजूर अली, यह कहती है कि इसने आपके उड़न खटोलों को सैर कराने के ख्याल से छलांग लगाई थी, लेकिन मुझे देखते ही शर्म और नफ़रत के मारे गिर गई। ठीक है, उससे कहो हमको यह यूं ही खुश किया करे। अब्दुल्ला ने नरगिस को अमल तैयार करने की आज्ञा दी और हिंदी में उससे कहा, इसे गहरा नशा पिला, नहीं तो सवेरा होते ही यह तेरी और मेरी गर्दन उड़वा देगा। नरगिस ने फिर मदकची बेग को गहरी घोल और ऐसी नशीली चितवन से पिलाई कि सुबह पड़ा उठने तक वह जागा ही नहीं। सवेरे अब्दुल्ला ने आकर तुलसी से कहा, बिरहमन, फौरन मेरे साथ चलो, सूबेदार साहब ने तुम्हें याद फरमाया है। तुलसी और कैलाश नाथ को लेकर अब्दुल्ला बेग पहुंचा। नया सूबेदार अदहम खां अपने खेमे के अंदर बैठा हुआ एक मुगल बुजुर्ग से बात कर रहा था। तुलसी को भीतर बुलाया गया। कैलाश नाथ खेमे के बाहर ही थे। खेमे में प्रवेश करते हुए तुलसी को अब्दुल्ला बेग की तरह झुककर दोनों हाथ सलाम करने पड़े। अदहम खां ने मुस्कुराकर कहा, बिरहमन, तुम होशियार नजूमी हो, हम तुमसे खुश हैं। तो श्रीमान फिर मुझे और मेरे साथी को मुक्त कर दें। हमने तुम्हें एक जायचा देखने के लिए बुलाया है, कहकर उसने तख्ती लिखने के लिए बत्ती मंगवाई। उसके आने पर मुगल बुजुर्ग ने एक राशि चक्र खींचा। तुलसी को थोड़ी देर मुस्तरी और बृहस्पति और जोहरा को शुक्र के रूप में समझने में देर लगी। ग्रहों और राशियों के भारतीय नाम समझकर तुलसी कुंडली विचारने लगे। कुछ ही पलों में वह प्रसन्न होकर बोले, यह कुंडली किसी बड़े ही चमत्कारी पुरुष की लगती है। ऐसे लोग कम देखने में आते हैं। वाह, यह किसकी कुंडली है सूबेदार? इससे तुमको कोई वास्ता नहीं, तुम खुद ही बताओ यह कौन हो सकता है। अब्दुल्ला बेग ने अदहम खां और मुगल बुजुर्ग को तुलसी की हिंदी में कही हुई बात को फारसी भाषा में समझाया। मुगल सुनकर बोला, इससे कुछ गुज़िश्ता हालत बयान करो। साहब, यह है तो अभी बालक ही, परंतु अद्भुत नक्षत्रधारी है। यह व्यक्ति परम अभागा और परम सौभाग्यवान एक साथ है। इसके जन्म के समय इसके माता पिता बड़े संकट में थे। बचपन में इसने अपने पिता से अनेक वर्षों तक अलग रहने का दुख झेला है। इसे अपने माता पिता का राज्य भी छोटी आयु में ही प्राप्त कर लिया।
अदम खां ने पूछा, इसकी मौत कब होगी? तुलसी कुंडली देखते हुए हंसे, बोले, जिसके राम रखवारे हैं उसे कोई नहीं मार सकता। इस बालक नृपति ने अभी तक अनेक बार यमदूतों को पछाड़ा है। यह राम जी का आदमी है और यह संसार में उन्हीं का काम करने के लिए जन्मा है। तुलसी की बात सुन मुगल का चेहरा खिल उठा, किंतु अदम खां का चेहरा कठोर हो गया। उसने पूछा, मैं कब बादशाह बनूंगा नजूमी? तुलसी ने विचार करके कहा, इस जन्म में कदापि नहीं। खुशामदी अब्दुल्ला बेग अपने स्वामी से ऐसी स्पष्ट बात कहने का साहस न कर सका। उसने अनुवाद करते हुए कहा, अदम खां से कहा, हजरती अली यह कह रहा है हुजूर बादशाह पर हुकूमत करेंगे। खुशामदी अब्दुल्ला बेग अपने स्वामी से ऐसी स्पष्ट बात कहने का साहस न कर सका। अदम खां को बात सुनकर क्रोध तो न आया, किंतु संतोष न हुआ। उसने पूछा, बैरम खां कब मरेंगे? 4 वर्ष बाद। क्या मुझे बादशाह से वही दर्जा मिलेगा जो बैरम खां को हासिल है? हुजूर सिपह सलार बनेंगे, अच्छे दिन देखेंगे और अगर संभल कर चलेंगे तो इस कुंडली वाले प्रतापी पुरुष की छत्र छाया में बड़े सुख भोगेंगे, लेकिन जान पड़ता है अन्नदाता वह सुख भोग नहीं पाएंगे। अब्दुल्ला बेग फिर उलझन में पड़ गया। उसने तुलसी से हिंदी में कहा, नजूमी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो ऐसी बात मुँह से ना निकालो। मैं क्या करूं जमादार जी, प्रश्न का समय इनके अनुकूल नहीं है। अपने दंभ के कारण यह ऊंचे दिन देखकर गिरेंगे और सम्राट की ओर से इन्हें प्राण दंड भी दिया जाएगा। अदम खान ने अब्दुल्ला से पूछा, ये क्या कह रहा है? अब्दुल्ला ने संभल कर उत्तर दिया, हुजूर, इनका कहना है सरकार बादशाह को कभी नाखुश ना करे। आपको जो कुछ भी हासिल होगा वह उन्हीं की मेहरबानी से हासिल होगा। कुंडली देखते एकाएक तुलसी बोले, राजो सम्राटों को भी ऐसी जन्म कुंडली नहीं मिलती, किसी बिरले पुरुष की होगी। सूबेदार जी, यह सम्राटों का सम्राट होगा, लेकिन पैदल चलने में इसके समान कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। हो सकता है जब यह किसी पर दयालु हो तो उसे निहाल कर दे, लेकिन क्रोध आने पर इसकी क्रूरता देख स्वयं यमराज भी सिहर उठेंगे। ये परम धार्मिक और विलासी होगा। अदम खां हंसा और बोला, दीन परस्त चाहे जो हो या न हो, मगर नसब परस्त तो यकीन है। आफताब या काफिर नजूमी तुम्हें यकीनन खुश कर रहा होगा, क्योंकि तुम भी तो थोड़ी देर पहले यही सब कह रहे थे। आफताब खां बोले, यकीनन यह जबान अपने फन में माहिर है। इसकी पेशानी देखकर मैं सोचता हूँ नजूमी भी अकबर की तरह ही दुनिया में कुछ कर गुजरने के लिए आया है। एक दिन सारी दुनिया इसके कदम चूमेगी और एक मानी में यह अकबर शाह से भी ज्यादा बड़ी सल्तनत का मालिक बनेगा। अदम खां की त्योरियां चढ़ गई। घृणा भरी दृष्टि से तुलसी की ओर देखा। उसने आफताब से कहा, आफताब मियाँ, जरा यह तो बतलाइए कि इस नजूमी का सर अपने धड़ पर और कितनी देर कायम रहेगा? यह काफिर जल्द मरने के लिए नहीं पैदा हुआ है खां साहब, इसे कोई नहीं मार सकता। अदम खां को तब ताव आ गया। लाल आंखें निकालकर बोला, अब्दुल्ला बेग, इस नजूमी को बाहर ले जाओ और इसकी गर्दन काट मेरे हाथों में पेश करो। लेकिन उसी समय एक दासी आई। उसने कहा, हुजूर आलिया, हुजूर फैज गंजूर ने याद फरमाया है। अदम खां के माथे पर बल पड़ गए। ऐसा क्या काम आ पड़ा? हुजूर मरियम मकानी ने हुजूर आलिया को अपने खेमे में बुलाया है। वहाँ से तशरीफ़ लाते ही जनाब आलिया ने इस कनीज़ को आपकी खिदमत में भेजा है। अब्दुल्ला बेग, इस नजूमी को फ़िलहाल अपनी नज़रबंदी में रखो। कल सुबह यहाँ से कूच करने से पेशतर मैं इसका सिर धड़ से जुदा देखना चाहता हूँ। इसे कत्ल का कोई अच्छा बहाना भी तुम्हें ही खोजना होगा। अब्दुल्ला ने सिर झुकाकर सूबेदार की आज्ञा सुनी। आफताब मियाँ फिर हंसकर बोले, अली जुबान, मैं फिर अर्ज करता हूँ, इस शख्स को कोई नहीं मार सकता। मसनद से उठते हुए नौजवान अदम खां की त्योरियां फिर बल खाने लगी। आफताब मियाँ मिर्ज़ा, आप बुजुर्ग हैं, मुझे चुनौती मत दीजिए। आफताब मिर्ज़ा ने फिर उस बेफिक्री से कहा, जनाब अली अल्लाह से बड़े होने की कोशिश ना करें। अदम खां की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। खड़े होकर तलवार म्यान से निकालते हुए तुलसी की तरफ आवेश में झपटा। तुलसी एक पग पीछे हटे, लेकिन अदम खां का शरीर झपटते ही अचानक थरथराया और धड़ाम से गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। उसका मुंह टेढ़ा पड़ने लगा। उसके बाएं अंग पर फालिस का अटैक हो गया। फालिस गिर गया।
बांदी घबराकर अपनी स्वामिनी के पुत्र को देखने लगी। बांदी घबराकर अपनी स्वामिनी के पुत्र को देखने लगी। अब्दुल्ला भी नीचे झुका। आफ्ताब मिर्जा बोले, अब्दुल्ला, खुदा से बैर मोल न लो, इसे फौरन ही आज़ाद कर दो। यह काफिर फकीरों का शहंशाह है। तुलसी और कैलाश ही नहीं वरन उनके आग्रह से ब्रज के यात्री मंडली को भी छोड़ दिया गया। अब्दुल्ला ने चलते समय तुलसी के प्रति बड़ा आदर भाव दिखाया। कहा, नजूमी, हमारे हक में अपने खुदा से दुआ मांगना। आफ्ताब मियाँ बहुत बड़े नजूमी हैं, महा मांगा इनको बहुत मानती हैं, लेकिन यह नालायक अधम खां बड़ा मगरूर और बेवकूफ़ है। तो हम